हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंसान के दुख में। फिर से हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों परिवार जनों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्रिय नामों के ज्ञान के ये प्रेरणादायक शब्द आपको तब ताकत पाने में मदद कर सकते हैं जब ये सब बहुत भारी लगता है। जो लोग सामान्यीकृत चिंता विकार GAD का सामना कर रहे हैं, उनके लिए लक्षणों की चुनौतीपूर्ण लड़ाई से गुजरना असंभव लग सकता है। यहाँ तक कि जो लोग चिंताजनक विचारों से निपटने के प्रभावी तरीकों पर चिकित्सकों के साथ काम करते हैं, उन्हें भी ऐसे दिनों का सामना करना पड़ता है जब उन्हें लगता है कि बाधाएं दुर्गम हैं। इन अंधेरे क्षणों में आप या कोई प्रियजन जो आपकी परवाह करता है, आपके सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए थोड़ी प्रेरणा तक पहुंच सकता है और कल फिर से प्रयास करने के लिए ऊर्जा पा सकता है। ये सच है कि हर किसी को जीवन में अपनी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले लोगों को ये सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि इतिहास के कुछ सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी चिंताजनक प्रवृत्ति का सामना करना पड़ा है। दुनिया के नेताओं, सांस्कृतिक पथ प्रदर्शकों, विपुल लेखकों और प्रसिद्ध कलाकारों के एक बड़े हिस्से ने चिंतन, प्रत्याशा और भय का सामना करने की अपनी यात्रा के बारे में खुलकर बात की है, जो चिंता से पीड़ित लोगों को परेशान करती है। और उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि चिंता निश्चित रूप से आपके जीवन को एक पल में ही अस्त व्यस्त कर सकती है। लेकिन उन सभी ने इन बाधाओं को पार करने के लिए अपने अंदर मौजूद दृढ़ता का भी खुलासा किया है। जीवन को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करने के लिए एक निश्चित मात्रा में अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है, और चिंता के बारे में प्रेरक उद्धरणों का ये संग्रह आपको ऐसा करने में मदद कर सकता है, या कम से कम आपको आराम की भावना दे सकता है। इस पल में सर्वश्रेष्ठ करना आपको अगले पल के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रखता है। किसी सपने को साकार करने की कुंजी सफलता पर नहीं बल्कि महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है, और फिर आपके रास्ते में छोटे कदम और छोटी जीत भी अधिक अर्थ प्राप्त कर लेंगी। ये जीवन केवल मेरा है, इसलिए मैंने लोगों से उन जगहों का रास्ता पूछना बंद कर दिया है जहां वे कभी नहीं गए। कुछ बनाने से मुझे बिना वजन वाले चक्के की तरह घूमने से बचने में मदद मिली, और तब से मैं रुका नहीं हूँ। आप अपने साथ होने वाली सभी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप उनसे प्रभावित न होने का निर्णय ले सकते हैं। जीने की सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। मुझे लगता है कि जितना अधिक लोग मुखर होंगे कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं, अपने अनुभव या बस खुद को शिक्षित करना ताकि वे जिस बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में और अधिक जान सकें, यह मानसिक बीमारी के बारे में बातचीत शुरू करने और बनाने की कुंजी होगी। इसे और अधिक समझा गया। कठिन समय, वे दिन जब आप फर्श पर पड़ी एक गेंद मात्र हैं, वे गुजर जाएंगे। आप लंबा खेल खेल रहे हैं और जीवन पूरी तरह से इसके लायक है। रचनात्मकता का सबसे अच्छा उपयोग कल्पना है। रचनात्मकता का सबसे खराब उपयोग चिंता है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और का जीवन जीकर बर्बाद न करें। हठधर्मिता में न फंसे, जो अन्य लोगों की सोच के परिणामों के साथ जीना है। आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण करने देना बंद करना होगा। आप चाहे कुछ भी करें, उस चीज की ओर कभी न लौटे जिसने आपको तोड़ा है। चिंता अक्सर छोटी सी बात को बड़ा रूप दे देती है। ये हमारे सबसे अंधेरे क्षणों के दौरान होता है, जब हमें प्रकाश देखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप कोई गलती करते हैं तो खुद को शर्मिंदा करने के बजाय प्यार से जवाब दें। सांस लो प्रिय, ये सिर्फ एक अध्याय है, ये तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। आप चिंता से निपटने के लिए केवल टाइलेनॉल नहीं ले सकते। लोगों के साथ समान व्यवहार करने में सक्षम होना, अपनी समस्या के बारे में ईमानदार होना, यह एक बड़ी मदद है। हमें बस अपने प्रति दयालु होने की जरूरत है। अगर हमने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा हमने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ किया, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम कितने बेहतर होंगे। हम सभी का मानसिक स्वास्थ्य उसी तरह है जैसे हम सभी का शारीरिक स्वास्थ्य है। अवसाद होना ठीक है, चिंता होना ठीक है, समायोजन विकार होना ठीक है। पूरी दुनिया में लोग किसी न किसी प्रकार की मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक पीड़ा में हैं। ये कहने में सक्षम होना, मेरे साथ यही हुआ, महत्वपूर्ण है। सफलता अंतिम नहीं है, विफलता घातक नहीं है। जारी रखने का साहस ही मायने रखता है। स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें, लेकिन उन खूबसूरत चीजों से खुश रहें जो आपको आप बनाती हैं। असली परीक्षा यह नहीं है कि आप इस विफलता से बचते हैं या नहीं, क्योंकि आप ऐसा नहीं करेंगे। ये है कि क्या आप इसे कठोर होने देते हैं या आपको निष्क्रियता के लिए शर्मिंदा करते हैं।
या क्या आप इससे सीखते हैं? क्या आप दृढ़ रहना चुनते हैं? जैसे जैसे मैंने खुलना और अपने मुद्दों के बारे में बात करना शुरू किया, मुझे कमजोरी नहीं बल्कि ताकत महसूस हुई। आप मानसिक बीमारी नहीं देखते हैं, यह एक द्रव्यमान नहीं है, यह एक पुटी नहीं है, लेकिन यह वहाँ है। आपको इसे साबित करने की आवश्यकता क्यों है? यदि आप इसका इलाज कर सकते हैं तो आप इसका इलाज कर सकते हैं। किसी सपने को साकार करने की कुंजी सफलता पर नहीं बल्कि महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है, और फिर आपके रास्ते में छोटे कदम और छोटी जीत भी अधिक अर्थ प्राप्त कर लेंगी। हर बार जब आप उसी पुराने तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रलोभित हो, तो पूछे कि क्या आप अतीत का कैदी बनना चाहते हैं या भविष्य के अग्रदूत बनना चाहते हैं। चिंता एक ऐसी चीज है जो मेरा हिस्सा है, लेकिन यह वह नहीं है जो मैं हूँ। मैं अपने युवा स्वन्य को बताऊंगा कि शिक्षक से मदद मांगने, किसी मित्र को ये बताने में कोई शर्म नहीं है कि आप असहज हैं, और एक चिंता संबंधी समस्याएं गिरने और घुटने खुजलाने के समान ही है। यह अजीब बात है कि कैसे आपका दिमाग एक ऐसा डेटाबेस बन जाएगा जो आपको उन चीजों के बारे में चिंतित कर देगा जो इतनी मनमानी है। मेरे पास एक सुव्यवस्थित जीवन है और मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें बहुत विचार करता हूँ, और फिर आप जानते हैं, मेरा पेट खराब हो जाएगा। मैं वहीं बैठा रहूंगा, किसी हास्यास्पद चीज के बारे में पूरी तरह से चिंतित। आपको दिन के दौरान खुद को रोकना होगा और कहना होगा, यह इसके लायक नहीं है। मैंने अपने पूरे जीवन में अवसाद और चिंता को झेला है, मैं अब भी इसे हर दिन झेलता हूँ। मैं बस इन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि एक इंसान के रूप में वे जिस गहराई को महसूस करते हैं वह सामान्य है। हम इसी तरह पैदा हुए हैं। हमारे पीछे क्या है और हमारे सामने क्या है, ये हमारे भीतर क्या है उसकी तुलना में छोटी बातें हैं। हमें इस बात की चिंता क्यों करनी चाहिए कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें अपनी राय की तुलना में उनकी राय पर अधिक भरोसा है? आप खुद से कैसे प्यार करते हैं, इसी से आप दूसरों को खुद से प्यार करना सिखाते हैं। कभी कभी पूरे दिन में सबसे महत्वपूर्ण चीज 2 गहरी सांसों के बीच लिया गया आराम होता है। मुसीबत की आशा न करें या जो कभी नहीं होगा उसके बारे में चिंता न करें। सूरज की रोशनी में रहें। मुश्किल सड़कें अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक ले जाती हैं। सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। हमेशा याद रखें कि आप बिल्कुल अद्वितीय हैं, हर किसी की तरह। यदि आप इसे कुछ मिनटों के लिए अनप्लग कर दें, जिसमें आप भी शामिल हैं, तो लगभग हर चीज फिर से काम करने लगेगी। जो है उसके प्रति समर्पण करो, जो था उसे जाने दो और जो होगा उस पर विश्वास रखो। आपके सामने का जीवन आपके पीछे के जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आप अपने साथ होने वाली सभी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप उनसे प्रभावित न होने का निर्णय ले सकते हैं। यदि आप हर स्थिति को जीवन और मृत्यु का मामला मानते हैं, तो आप कई बार मरेंगे। ऐसे क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि आप जीवित नहीं बचेंगे, और फिर आप जीवित रहते हैं। आशावादी होना चुनें, ये बेहतर लगता है। हर कल के 2 हैंडल होते हैं। हम इसे चिंता के हैंडल या विश्वास के हैंडल से पकड़ सकते हैं। प्रत्येक दिन का मूल्यांकन उस फसल से मत करो जो तुम काटते हो, बल्कि उस बीज से करो जो तुम बोते हो। सर्वश्रेष्ठ चिंता उद्धरण माथा स्टीवर्ट। डिजाइन डेनियल कार्सन। जितना अधिक आप अनुकूलन करेंगे, आप उतने ही अधिक दिलचस्प होंगे। तुम्हें ये सब मिल सकता है, तुम्हें ये सब एक ही बार में नहीं मिल सकता। चीजें उन लोगों के लिए सबसे अच्छी तरह से काम करती हैं जो चीजों के काम करने के तरीके में सबसे अच्छा काम करते हैं। आप पीछे जाकर शुरुआत नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत बदल सकते हैं। वास्तविकता का वैसे ही सामना करें जैसे वह है, न कि उस तरह जैसा वह थी या जैसा आप चाहते हैं कि वह हो। जो कुछ भी मानवीय है वह उल्लेख योग्य है, और जो कुछ भी उल्लेख करने योग्य है वह अधिक प्रबंधनीय हो सकता है। जब हम अपनी भावनाओं के बारे में बात कर सकते हैं, तो वे कम अभिभूत करने वाली, कम परेशान करने वाली और कम डरावनी हो जाती हैं। आप इस बारे में इतनी चिंता नहीं करेंगे कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, यदि आपको एहसास हो कि वे ऐसा बहुत कम ही करते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे, धन्यवाद।